कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, शायद उनका नाम दीपक है। उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। देखिए, अभी हम लोग तेघरा बाज़ार में घूम रहे थे तो देखिए यहाँ डिबेट चल रहा था। कुछ मीडिया के बंधु यहाँ बाइट ले रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे किसका वोट क्या है। उसी दरमियान हम भी आ गए और हम भी चाहे कि हम अपना विचार रखें। विचार रख रहे थे, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, शायद उनका नाम दीपक है। उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जबकि हम लोग पिछड़ा समाज से आते थे। पिछड़ा समाज से मेरा घर उत्तर तेघरा पड़ता है। तेघरा विधानसभा का सबसे अति पिछड़ा इलाका वही है, वहीं घर पड़ता है। और इन लोगों का यही दादागिरी सब दिन रहा है, लोगों को बोलने के लिए नहीं देते। और इसी का वजह है कि जब भी जो आपने बाइट देख रहे थे यहाँ कि जो लोग मोदी का जो चर्चा कर रहा, बीजेपी का चर्चा कर रहा, उसका उद्देश्य यही वामपंथी विचारधारा सभी दिन, खास करके हमारे क्षेत्र में आप जाके पता कीजिए तो लगभग सैकड़ों लहासे गिरी। यही वामपंथी सीपीआई सीपीएम आपस में लड़के सबों को मरवाया। विद्यार्थी पढ़ता नहीं था। आज से 15 साल पूर्व अगर जाइएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा उत्तर तेघरा में उस समय बीए कोई नहीं किया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और अब देखिए तो लोग ग्रेजुएशन कर रहा है। तो यही हुआ। और अभी जो हुआ, निश्चित रूप से हम तो यह कहना चाहते हैं कि अब अगर महागठबंधन की यहाँ प्रत्याशी जीतते हैं तो खास करके अति पिछड़ों का, शोषितों का यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। घर से खींच के पीटा जाएगा। जैसा से बोला जा रहा है कि जंगल राज आ जाएगा, तो क्या लग रहा है? एकदम जंगल राज तो आ ही जाएगा निश्चित रूप से। मेरा नाम भरत कुमार चौरसिया है और यह जो है निश्चित रूप से अब पिछड़ा, शोषित, दलित, महादलित जीने के लिए ये लोग नहीं देंगे। ऐसे भी उनका घर शायद मोधरापुर है। और मोधरापुर आप पता कीजिएगा तो कल के डेट में यहाँ प्रखंड मुख्यालय है। प्रखंड मुख्यालय में एक समय हुआ करता था किसी को नहीं बोलने के लिए दिया जाता था। आपको शायद यहाँ मीडिया में कोई बंधु ने बताया होगा कि एक समय था कि वोट जब गिराने के लिए लोग जाते थे तो कहा जाता था आपका वोट गिर गया। अच्छा, ऐसा होता था। और ख़ास करके हमारे क्षेत्र में जहाँ दबे कुचले लोग होते थे, ऐसे नेताओं जाते थे, उनका कार्यकर्ता जाते थे तो वहाँ पर उन सब का वोट छाप लिया जाता है। और खास करके अधिकार का हनन किया जाता है। हमारे अधिकार एकदम हनन किया गया। और वही तो हुआ दादागिरी ना कि आप बोलो नहीं, हम अपनी आवाज़ रखते हैं, हम किसी को बोल रहे थे। जैसे हमारे साथ व्यवहार हुआ, गलम गली किया गया। यहाँ एक और थे बुजुर्ग व्यक्ति को ठेल दिया गया, गिर गए, बच गए। अगर उनका सर फट जाता, मर जाता। आप भी कोई नेता होता है क्या? वो नेताजी थे तो कहीं कोई आपसी रंजिश? नहीं, आपसी कहीं रंजिश नहीं। इनका घर मोधरापुर, मेरा घर उत्तर तेघरा। हम भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता है, लेकिन वैसा कोई नेता है, कोई चर्चित नेता नहीं है। हम उसी दरमियान घूम रहे थे, देख रहे थे कहाँ का क्या माहौल है। बाज़ार में घूम रहे थे तो देखे कि जहाँ, तो हम भी अपनी बातों को रखने के लिए आ गए। तो ये तो मेरा अधिकार है। जब आप पूछ रहे हैं तो हमारा जो हमको बुझने के लगता है हम वही बोलेंगे। अब लोग इसको देखेगा तो लोग ने बताएगा कि जो अमुख व्यक्ति जो बोल रहा है गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। हम अपने अधिकार की बात कर, हमको जो अच्छा लगा, लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र का महापर्व है। उस पर्व में हम अपनी अगर इच्छा रख रहे हैं कि हमको मोदी अच्छा लग रहा है, हमको गिरिराज अच्छा लग रहा है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत? आपका मन, आपका मत, ये तो आपके का अधिकार है। अधिकार है, मेरा अधिकार है। और इस पर कोई दबाव देना चाहता है तो यह तो हम तो कहते हैं, चुनाव आयोग से मांग करते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, उस पर एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जैसा अभी हमारे साथ व्यवहार हुआ, हमको लगता है निश्चित रूप से यहाँ वीडियो होगा। और इस वीडियो को हम तेघरा प्रशासन से भी मांग करते हैं कि आप इस वीडियो को जांच कीजिए और इस पर एफआईआर कीजिए। जैसे में ये बताइए लोग कोई आएगा तेघरा बाजार? कैसे आएगा तेघरा बाजार? अंदीना भी ना आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा कि डर से वहाँ जाएंगे तो मोधरापुर वाला हमको मारेगा, मारेगा। ऐसा स्थिति है। तो निश्चित रूप से यह मांग करते हैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लिया जाए। चलिए ठीक है। लोग से और भी जानते हैं क्या इनके साथ कुछ अभी अभद्र व्यवहार हुआ है कि आप लोग देखे हैं? हम देखे हैं। अब हम इसका
चश्मदीद गवाह है। जो व्यक्ति इनके साथ मिसबिहेव किए हैं उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे इन्होंने बताया कि उनका घर कहाँ है, वो आपके चैनल में आ चुका है। मैं अपनी बीती बताता हूँ, जब मैं इस बच्चे का उम्र का था, मेरी माता जी जब वोट गिराने के लिए जाती थी, यही लाल झंडे वाले किसी बसमती में लुकाए जाते थे और घोड़ा का नाक पकड़ के कहते थे कि और वोट गिर गए। ऐसा ताकत इनका था। ये 70 वर्ष इस तेघड़ा की धरती पर ये वामपंथी राज किए हैं। और आप बलिया से उठाकर रशीदपुर तक देख लीजिए, आपको कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिस गांव में एक शहीद द्वार नहीं मिलेगा। हमारे हजारों माँ बहन का मुरी कटवा कर उस महिला को विधवा कर कर इस देश को इस बेगूसराय को वीर विहीन कर दिया। इसका नाम वामपंथी है। उसका उदाहरण आपने देख लिया कि अभी ये भरत चौरसिया जो एक असहाय परिवार से आते हैं, उसके साथ एक मधुरापुर का दबंग क्या व्यवहार किया है। जी जी।